दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पहले चरण के चुनाव से आई खूबसूरत तस्वीरें, नक्सलियों के गढ़ में लगी लंबी कतार। पहले चरण के चुनाव की खास बात रही कि 43 सीटों में से अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल थी। जंगल पहाड़ से घिरे इलाके में लोकतंत्र मुस्कुराता नजर आया। नक्सलियों के गढ़ में वोटर्स की लंबी कतार नजर आई तो देश आजादी का जश्न देख चुके लोग भी मतदान करके मुस्कुराते दिखाई दिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स की तो बात ही अलग नजर आती दिखी। उंगलियों में लगी नीली स्याही दिखाते हुए न केवल अधिकारों की चर्चा की बल्कि कर्तव्य की बात भी कही। अगली खबर, चंपई सोरेन के गांव से वोटिंग का मिजाज पता चला। लोग ने कहा कि 100% मतदान किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सभी 14 सीटें जीतेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहली चरण की वोटिंग हुई और इस बीच सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के जिलिंगगोड़ा गांव में 70% वोटिंग हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन का ये गांव है। चंपई सोरेन जब जिलिंगगोड़ा बूथ पर मतदान करने पहुंचे तो मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम कोल्हान की सभी 14 सीटें जीतेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद हेमंत सोरेन उन्हीं के लगातार प्रतिद्वंदी रहे गणेश महाली को अपनी पार्टी में शामिल करके खिलाफ में मैदान में उतार चुके हैं। अगली खबर, पलामू प्रमंडल की 9 सीटों पर वोटिंग खत्म। सर्वाधिक वोटिंग जो है भवनाथपुर में 68% रही। पलामू प्रमंडल के 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। सर्वाधिक वोटिंग जो है भवनाथपुर में 68.20% रही। वहीं सबसे कम मतदान हुसैनाबाद में 59.04% रही। यह चुनाव करवाने के लिए बूथों पर मतदान कर्मी पहले ही पहुंच गए थे। अगली खबर, देवघर में पीएम मोदी ने कहा कि रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने घुसपैठियों को बसाया। कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने देवघर में कहा कि इस चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। यहाँ की सरकार का रवैया देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। अगली खबर, देवघर में मछली कारोबारी को मारी गोली, स्थिति गंभीर। डॉक्टर ने युवक को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया। देवघर में बीती रात एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली युवक के पीठ में लगी और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को निजी अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ से डॉक्टर ने युवक को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया। युवक की पहचान जो है दीपक कापरी के रूप में की गई है। अगली खबर, सीता सोरेन के अपमान पर आग बबूला हुए पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी घुसपैठ, कांग्रेस के आरक्षण की खतरनाक साजिश और बहन सीता सोरेन के अपमान पर आवाम को गोलबंद किया। मोदी यह कहने में कामयाब हुए कि एक हैं तो सेफ हैं। मोदी वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार पर खूब गरजे, कहा कि विश्वास दिलाता हूँ एनडीए सरकार संताल झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। अगली खबर, आपस में भिड़े एआईएमआईएम कांग्रेस कार्यकर्ता, बीएसएफ को किया गया तैनात। एआईएमआईएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मानगो आजाद नगर बूथ पर जमकर कुर्सियां चली और पत्थरबाजी की गई। मामला बढ़ता देख एसएसपी और बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। मामला पूरी तरह से शांत होने के बाद फिर से वोटिंग शुरू हुई। ये पूरा मामला जमशेदपुर पश्चिम की आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मतदाताओं को जबरन वोट दिलवाने का आरोप लगाया। अगली खबर, बाघमारा और सिंदरी में गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में फिर बनेगी महागठबंधन की सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाघमारा और सिंदरी में गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने आरक्षण के मसले पर आरएसएस को भी घेरा और कहा कि आरक्षण समाप्त करने की बात 2015 में संघ प्रमुख ने पीएम से कही थी। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो झारखंड में डिलिमिटेशन लागू करके हमारे अधिकार को समाप्त कर देंगे। अगली खबर, 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 3 लोग गिरफ्तार। अवैध घुसपैठ मामले में ईडी की कार्रवाई।
जानकारी बताती है कि रोनी मंडल और समीर चौधरी बांग्लादेश के नागरिक हैं, जबकि पिंटू हलदार भारतीय नागरिक है। मानव तस्करी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड से लगे पश्चिम बंगाल के इलाके से गिरफ्तार किया गया। ईडी सूत्र ने बताया कि तीनों को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अरेस्ट किया गया है और जिसके पास से अवैध फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी आभूषण मिले हैं। अगली खबर, पलामू में 62.62% मतदान किया गया। अपने 3 पीढ़े के साथ इन्होंने की वोटिंग। बता दें कि पलामू के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग की। बाकी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शशिभूषण मेहता और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को एफएसटी टीम ने वीडियो सर्विलांस पर रखा। वहीं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के जेलहाता निवासी स्वतंत्रता सेनानी यदुवंश सहाय के पुत्र ब्रिजनंदन सहाय ने अपनी 3 पीढ़ी के साथ मतदान किया। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड नया इतिहास रचने को तैयार, 23 नवंबर के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में उपस्थित रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में पहले चरण के तहत हो रहे मतदान में रोटी बेटी और माटी बचाने का संकल्प हर बूथ पर दिख रहा। भाजपा ने जो गारंटियां दी है उसके प्रति भारी समर्थन दिख रहा। पीएम मोदी ने कहा कि जनसभाओं में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा उसे मैं झारखंड की एनडीए की सरकार बनने की गारंटी मान रहा। 23 नवंबर के बाद मैं फिर से झारखंड आऊंगा और नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहूंगा। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महागठबंधन को मिल रही भारी जीत। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दावा किया कि इस बार झारखंड की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर महागठबंधन को 75% से ज्यादा सीटों पर विजय दिलाएगी। यह भी कहा कि झारखंड में भाजपा का नफरत और दंगाई भाषा का चुनावी अभियान जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। झारखंड के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए लोग भाजपा से दूरी बनाएंगे, जो विभाजनकारी नीति पर चलकर सत्ता हासिल करना चाहती है। अगली पर, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि प्रचार थमने के बाद कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, संविधान से हो रहा खिलवाड़। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर अपने घोषणा पत्र में SC, ST और OBC से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। पात्रा ने कहा कि 13 तारीख है और झारखंड में मतदान चल रहा था। मतदान से पहले के 48 घंटे साइलेंट पीरियड होते हैं, जिस दौरान कोई राजनीतिक पार्टी प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। अगली खबर, झारखंड में मतदाताओं को वोट दिलवाने लेकर जा रहा पिकअप वैन पलटा, 30 यात्री हुए घायल। झारखंड में मतदाताओं को वोट दिलवाने के लिए लेकर जा रहा एक पिकअप वैन पलट गया। इसमें 30 लोग घायल हो गए और 17 की हालत गंभीर है। सभी को रेफर किया गया और बता दें कि घटना जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड में हुई। लोंजो पंचायत में रिलोकेट बूथ में मतदाताओं को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जा रहे एक वाहन में घटना घटी है। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस के न नेता अपना न नीति अपनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे लड़ रही कांग्रेस। बता दें कि झारखंड के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 43 सीटों पर हुई वोटिंग से ज्यादा चर्चा ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस की सुस्ती है। बता दें कि 2019 के चुनाव में किंग मेकर बनी कांग्रेस इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे ही मैदान में है। सवाल उठ रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे चुनाव लड़ रही कांग्रेस इस बार चुनाव में किंग मेकर बन पाएगी भी या नहीं बन पाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो दिलचस्प बात यह रही कि मैनिफेस्टो जारी करते वक्त भी न तो स्थानीय स्तर का और न ही राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता मंच पर मौजूद था। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में कहा कि सरकार बनी तो हर गरीब को देंगे सालाना 1-1 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर हवाई पट्टी पर इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की और उन्हें विजयी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रवासी मजदूरों, महिलाएं और बहनों समेत हर वर्ग का ख्याल रखा। सरकार बनी तो हर गरीब के खाते में सालाना 1-1 लाख रुपए अगले 5 साल तक भेजे जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी में उनकी सरकार ने बेहतर कार्य किया। आपदा में भी झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। अगली खबर, झारखंड के मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में पहले चरण में 64.86% हुआ मतदान। शहरी क्षेत्र में कम पड़े वोट। मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल प्राधिकारी AB होमकर ने झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और क्लोजअप पोल डेटा रात 12 बजे तक अपडेट कर दी गई है।
और बताया कि 1% से कम ईवीएम बैलेट यूनिट वीवीपैट को बदला गया। मतदान के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ माझी पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एबी होमकर ने बताया कि आज का चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण था। 43 विधानसभा के 15,344 बूथ में से 2,249 बूथ जो था अति संवेदनशील था। नक्सली गतिविधि और संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई थी। अगली खबर, जामताड़ा में भी सीएनजी से चलेगी गाड़ियां, खुला रिफिलिंग सेंटर। अगर आप भी चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल से छुटकारा पाना तो जिले में भी अब पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी से गाड़ियां चलेगी। जामताड़ा जिले में एक रिफिलिंग सेंटर खोला गया है। वर्तमान में जिले में सड़कों पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल ईंधन से चलने वाली गाड़ियां ही दौड़ती है। जिले में सीएनजी रिफिलिंग सेंटर खुल जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। विष्णु फ्यूल्स दुमका रोड जामताड़ा में रिफिलिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएनजी को एक भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देश के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में सीएनजी से गाड़ियां चल रही है। पहले सीएनजी की सुविधा जामताड़ा में नहीं थी, लेकिन अब इसकी सुविधा बहाल कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि सेंसेक्स 984 अंक गिरकर 77,690 पर बंद। बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स शामिल रहा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया, जबकि एनटीपीसी, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस ने बाजार को ऊपर खींचा।